नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में हम लगभग एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, लेकिन यहाँ लगभग पूछा है इसलिए आपको 8 मिनट सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। याद रखना दोस्तों, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। किसको कहा जाता है? इटली को। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन में इटली नहीं लिखा है, ठीक है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से सामवेद को दोस्तों याद रखना भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाइमेकस दोस्तों याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे? तो याद रखना दोस्तों, ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गेह त्याग किया था? तो आपको पता है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो बताइए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते नहीं है लेकिन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बताइए? तो सिकंदर जो है दोस्तों याद रखना, इसके गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, ठीक है, याद रखना। और सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था बताइए? सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन कौन थे? ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत का फार्मूला इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन आदिल शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम क्या है बताइए? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट में है। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि दोस्तों याद रखना शांति वन में है जवाहरलाल नेहरू की समाधि। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है, ये थे। इनकी समाधि स्थल का नाम था विजय घाट, ठीक है। और अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, ठीक है। तो 20 में से दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करके बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।